Yeah, am I audible to everyone? Sir, सर Hello? सर Yes. सर आपने जो फर्स्ट पढ़ाया था वो आपने नहीं डाला है क्या यूट्यूब पे? I think वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है शायद फर्स्ट वाला। सर मैं मुझे वही चाहिए था फर्स्ट लेक्चर बेटा एक काम करके मतलब। मैं ढूंढता हूँ, अगर पता नहीं मेरा रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ है ना तो मैं तेरे लिए एक लेक्चर अरेंज करता हूँ, तू जरा आ जाना, सिखा दूंगा तेरे को, बता दूंगा। 10-15 मिनट लगेगा सिर्फ। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। okay, now under subscription. Okay, now I'm going to take case of under subscription. देखो, company wanted to issue 1,000 shares, but application received हुआ है सिर्फ 900 shares। बताओ ये ओवर है कि अंडर है? दिस इज ओवर और अंडर? under. Yes, this is under subscription. Under subscription with कितना shares? 100 shares. It is under subscribed with 100 shares. Okay, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है 100 शेयर्स का। अच्छा, इसके अंदर कोई रिफंड होता है क्या? इज देयर एनी रिफंड? No, sir. No, sir. ओ, रिफंड नहीं होगा इसमें। तो इशूड है 100 शेयर, एप्लीकेशन है 900 शेयर, फेस वैल्यू इज 10 एंड इशू प्राइस इज, डिस्काउंट डालो, डिस्काउंट सिखाया लोग को मैंने, ठीक है हम लोग को डाल, सिखा है। हम लोग को सिखा। डिस्काउंट डाल देता हूँ। इशू प्राइस इज 9 because it is under subscription, right? So the face value is 10। समझना बेटा, फेस वैल्यू 10 है, लेकिन इशू प्राइस कितना है? तो इशू प्राइस इज ओनली 9। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कंपनी ने अपना जो शेयर है वो डिस्काउंट पे इशू किया है, क्योंकि कंपनी का माल बिक नहीं रहा है ना मेरे भाई, कंपनी का माल बिक नहीं रहा है। बेचने थे 1000 शेयर, खाली बिके 900 शेयर, इसलिए कंपनी को यहाँ पे जो शेयर है वो किस में इशू करना पड़ा? एट डिस्काउंट। याद रखना, इसको डिस्काउंट बोलते हैं बेटा, कि जब फेस वैल्यू से इशू प्राइस अगर कम हो, जब फेस वैल्यू से इशू प्राइस अगर कम हो, देन इट इज कंसिडर एज अ डिस्काउंट। ये डिस्काउंट का केस है। मुझे बताओ, जब कंपनी प्रीमियम लेता है, जब कंपनी 10 रुपए वाला माल 12 रुपए में बेचता है, 15 रुपए में बेचता है, तो कंपनी को प्रीमियम मिलेगा। सो एट द टाइम ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिटेड, क्योंकि वो फायदा है कंपनी के लिए। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है बिकॉज इट इज बेनिफिट फॉर कंपनी। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, यहां पे फेस वैल्यू है 10, लेकिन इसका इशू प्राइस है 9, मतलब कंपनी को 1 रुपए का नुकसान हो गया। सो डिस्काउंट हो गया, ये इसको डिस्काउंट बोलते हैं। एंड डिस्काउंट ऑलवेज डेबिटेड बिकॉज इट इज लॉस फॉर कंपनी, ये कंपनी का लॉस है, इसलिए यहाँ पे जो डिस्काउंट है ना 1 रुपए का, वो डेबिट होगा। तो क्या होगा? डेबिट। क्लियर है थियरी? नाउ यू आर क्लियर विथ थियरी? यस, टेल मी, यू आर क्लियर विथ थियरी? यस सर। ओके, बाकी सब स्टूडेंट बताओ, प्लीज रिप्लाई करो। अंजलि, अंजलि, Yes, sir. शबाना, नीदा, विक्रम, बेटा बोलो, आर यू क्लियर विथ थियरी? पूजा चौहान, यस सर। सृष्टि, ओके फाइन। देखो तो फेस वैल्यू है 10 और इसका इशू प्राइस है 9, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन बोला है 3 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट इट इज 4 रुपीज, और ब्रैकेट में क्या डाल दिया मालूम है? इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग डिस्काउंट, इंक्लूडिंग डिस्काउंट, मतलब जो डिस्काउंट है वो 4 रुपए में होगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? देखो कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम तुमसे 3 रुपया मांगा,
अलॉटमेंट के टाइम तुमसे 4 रुपया मांगा, ठीक है चलो इसकी बात आगे करता हूं मैं। ऑन फाइनल कॉल, अब बताओ कंपनी कितना पैसा मांगेगी फाइनल कॉल में? 2 रुपीज, क्योंकि 9 रुपया ही लेना है ना टोटल, पब्लिक से लेना खाली 9 रुपया ही है टोटल। तो एप्लीकेशन में लिया 3, अलॉटमेंट में लिया 4, तो फाइनल कॉल में होगा 2। अच्छा मुझे एक बात बता, अलॉटमेंट में कितना लिया तुमसे? 4, लेना कितना चाहिए था? 3 हाँ 3 लेना चाहिए था। 2 5 सर, 5 अगर 10 चाहिए ना, 5 सर। 10 चाहिए तो 5। अलॉटमेंट में 5 रुपया उसको लेना चाहिए था, इसलिए तो बोला इंक्लूडिंग डिस्काउंट। 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, अदरवाइज अलॉटमेंट का 5 रुपया हो जाता, लेकिन ये इंक्लूडिंग डिस्काउंट है इसलिए 4 रुपया हो गया ना मेरे भाई। अरे समझा कि नहीं? ये होना चाहिए था 5 रुपया। देखो अगर इसको मैं 5 कर दूं तो 5 ये, 3 ये, 2 ये, हो जाता ना 10, लेकिन ये 4 है, इसका मतलब होना चाहिए था 5, हो गया 4। तो इसका मतलब 1 रुपए का क्या हो गया बच्चा? डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया? डिस्काउंट। तो ये 4 रुपया जाएगा कैपिटल में, सॉरी 4 रुपया गया अलॉटमेंट में और 1 रुपया गया डिस्काउंट में। 4 रुपए का अलॉटमेंट है, 1 रुपए का क्या डिस्काउंट, होना चाहिए था 5, है सिर्फ 4। बताओ ये थियरी समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर, समझा। सबको समझा? सबको समझा ये थियरी? अलॉटमेंट का, यस सर। अलॉटमेंट का 4 रुपया है, होना कितना चाहिए था? 5। अगर वो 5 होता तो 10 रुपया हो जाता कि नहीं हो जाता? देख, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। तो 1 रुपया डिस्काउंट हो गया। क्लियर है? ओके नाउ चलो ये तो क्लियर है। अब बारी आई एंट्री की। एंट्री एंट्री एंट्री, पहला एंट्री आएगा एप्लीकेशन का, ठीक है। मुझे एक बात बता, मैं जिसको पूछूंगा वो आंसर देगा, कोई भी कोरस में नहीं जवाब देगा, मैं जिसको पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देगा। एप्लीकेशन का एंट्री हम देंगे, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन का एंट्री पहले मेरे को बताना है। और खाली एक चीज मुझे बताओ, विवेक उपाध्याय तू बता मुझे बेटा, एप्लीकेशन कंपनी को 1000 के हिसाब से आया कि 900 के हिसाब से आया? एप्लीकेशन कंपनी को 1000 के हिसाब से आया कि 900 के हिसाब से आया उपाध्याय? 900 900 के हिसाब से। तो बेटा एप्लीकेशन का जो ये 3 रुपया है, एप्लीकेशन का जो ये 3 रुपया है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करने का कि 900 करने का? 1000 करोगे कि 900 करोगे? अरे बोलो। 900 900 करेंगे, बराबर है। तो एंट्री बताओ ना क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। पूरा लिखने का बेटा, दिमाग भी आधा मिलेगा। चलो 900 शेयर है, 900, 1000 नहीं, 900। सो 900 into 3, 2700। yes 2700, करेक्ट आंसर। ओके, इसमें कोई रिफंड तो है नहीं, तो सेकेंड एंट्री बताओ, व्हाट विल बी द सेकेंड एंट्री? बैंक टू ए भाई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नो रिफंड concept because it is under subscription। 2700, 2700, is that clear? फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया। नाउ द थर्ड, ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का एंट्री, अलॉटमेंट का एंट्री क्या आएगा? मैं बोल रहा हूं, कोई बीच में बोलना नहीं, मैं बोल रहा हूं। पहले तो मुझे ये बताना है, जब तुम अलॉटमेंट करोगे तो अलॉटमेंट के टाइम तुम 4 रुपया कलेक्ट करोगे पब्लिक से? यस सर। वो 900 के हिसाब से आएगा कि 1000 के हिसाब से आएगा? 900। ये 4 रुपीज, ये 4 रुपीज जो तुम पब्लिक से कलेक्ट करोगे, दिस विल मल्टीप्लाई विथ 900 और 1000। 900 वाई 900? वाई 900? तुमको इश्यू तो 1000 करना है ना मेरे भाई, तो 900 क्यों? इश्यू तो तुमको 1000 करना है, देन वाई इट इज 900?
बोलो। इश्यू प्राइस 9 है इसलिए 900 का आया ना इसके लिए। यस, क्योंकि एप्लीकेशन 900 का आया ना खाली। अरे भाई मेरे को इशू 1000 करना है। अरे सीधी सी बात है, देखो तुम्हारे कॉलेज में 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट है, लेकिन स्टूडेंट लोग खाली 50 ही आए, तो तेरे को फीस 50 से मिलेगा कि 100 से मिलेगा? तू तेरा दिमाग लगा के बता। 50। 50 से ही मिलेगा। कंपनी को इशू करना है 1000, कंपनी को इशू करना है 1000, लेकिन एप्लीकेशन तो 900 का ही आया ना, तो जो अलॉटमेंट मनी आएगा वो भी 900 के हिसाब से ही आएगा, जो कॉल मनी आएगा वो भी 900 के हिसाब से ही आएगा। क्लियर है? क्लियर? क्या अभी भी घूम रहा है? सर क्लियर। क्लियर? अरे दूसरे बच्चे बताओ यार, सृष्टि बता, हाँ सर क्लियर। निदा Clear है। निदा किधर, निदा बानो किधर? क्लियर है सर। क्लियर है? तो बेटा याद रखना, अंडर सब्सक्रिप्शन में जितना तुमको एप्लीकेशन आता है उससे मल्टीप्लाई करना। ये 1000 को तो भूल ही जाओ तुम, 1000 को कैंसिल कर दो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी करना है वो इससे करना है, 900 से, जितना एप्लीकेशन आया उससे, ठीक है। सो नेक्स्ट एंट्री, और इसमें डिस्काउंट भी है, तो एंट्री क्या बनेगा बेटा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना अलॉटमेंट है? 4 रुपीज, तो 900 इंटू 4, 3600। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कितना दिया है? 1 रुपए का, तो 1 इंटू 900, 2 क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल 4500, is that clear? Equity share capital 4500, this is the allotment entry with discount, with discount, और डिस्काउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो हम क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट है तो डेबिट करना है, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस जल्दी। लिया? स्क्रीनशॉट लिया? नेक्स्ट एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बताओ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा मेरे भाई? 4500। 3500 आएगा या 4500 आएगा? 45 बोला, 45। 45 कैसे आ सकता है बेटा? अलॉटमेंट कितने का है? 3600 का। लुक एट द अलॉटमेंट अमाउंट। अलॉटमेंट कितना है? 3600, 4 रुपए के हिसाब से ही आएगा ना अलॉटमेंट में। यस सर 3600। यस, तो अलॉटमेंट में जब बैंक में पैसा आएगा देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू अलॉटमेंट, ठीक है। 4 रुपए के हिसाब से आएगा, 4 इंटू 900, 3600, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3600, ठीक है। क्लियर? नाउ फाइनल कॉल का एंट्री, वो तो एकदम सिंपल है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज द कॉल मनी? कॉल का पैसा कितना है? 1800। 2 रुपीज है, 2 इंटू 900, एवरीथिंग शुड बी 900, so 1800, okay, yeah. So equity share final call to equity share capital, and the last is bank account debit to equity share final call. Okay my dear student, ये था हमारा आज का लेसन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। In over subscription, I have covered premium part. In under subscription, I have covered discount part. I hope you are understanding.
अंडरस्टैंड? सबको समझा? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? No Sir. doubt. नो डाउट। इसको नोट करो जरा फटाफट से। आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम फॉर होमवर्क, टेक इट। Reliance Limited wanted to issue 2,000 equity shares. Reliance Limited wanted to issue 2,000 equity shares at face value 10, but issued price is 12. But issued price is 12. Company received application for issued कितना था? How many shares? 12. नहीं, कितने shares issued? 2000. Okay, company received application for 2,500 shares. Excess shares refunded by company. सर फिर से रिपीट कीजिए। Excess shares refunded by company. Okay. On application, ₹3. On allotment, ₹7 including premium. An allotment ₹7 including premium. Including premium. On first and final call, कितना बचा? 7, 2 ₹2. On first and final call, ₹2. Okay.
सर फिर से रिपीट करो स्टार्टिंग से। पूरा क्वेश्चन? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर कितने का है? कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 2500 शेयर्स। ठीक है, चलो टेक वन मोर प्रॉब्लम, थोड़ा फटाफट लिखो बेटा। टेक वन मोर प्रॉब्लम। बिरला लिमिटेड wanted to issue 2000 shares, but company received only application of 1800 shares. 1800 shares. Company issued shares at face value 10 at discount of ₹1। तो बताओ कितने में इश्यू? 8 फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 10 एट डिस्काउंट ऑफ ₹1। तो बताओ कितने में इश्यू किया? What will be the issue price? 9। Yes, very good, 9। इनडायरेक्टली बोला, the issue price is 9, मतलब डिस्काउंट में इश्यू किया है। On application 3 rupees, on discount, or sorry, on allotment 5 rupees including discount, 5 rupees including discount। तो मुझे बताओ अलॉटमेंट कितने का होना चाहिए था? 5 रुपीज इंक्लूडिंग डिस्काउंट। अलॉटमेंट होना कितने का चाहिए था? 6 रुपीज का। 6 रुपीज। यस, करेक्ट। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 रुपीज। 9 रुपया हो रहा है टोटल, देखो जरा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 रुपीज, 9 रुपीज। यस सर, 9 रुपये। हाँ। तो ये 2 प्रॉब्लम है, खुद से सॉल्व करो। अगर ये प्रॉब्लम आ गया तुमको, इसका मतलब 60% चैप्टर ओवर। इजी लग रहा है? यस सर, वेरी इजी। वेरी इजी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इसका मैं जो रिकॉर्डिंग है वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।